मुंगेली में मुखबिर की सूचना पर लालपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेंट्री तालाब 12,000 पुल धर्म ट्रेडर्स के सामने घेराबंदी करके बिना नंबर होंडा एसपी साइन मोटरसाइकिल रोक करके तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी भुवनेश्वर साहू निवासी धौराभाट थाना लोरमी के पास से 1.9 किलो कीमती गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 19,000 रुपए बताई गई। इसके साथ ही मोटरसाइकिल कीमती 70,000 रुपए, माफ कीजिएगा, कीमत 70,000 रुपए जब्त की गई। कुल बरामद सामग्री की कीमत 89,000 है। आरोपी के खिलाफ विधिवत एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करके जेल भेजा गया। इस सफलता से नशे के सौदागरों में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि लालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। घेराबंदी करके बिना नंबर मोटरसाइकिल रोकी और तलाशी यहां पर ली गई। आरोपी भुवनेश्वर साहू से 1.9 किलो गांजा भी बरामद किया गया। आरोपी की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, मोटरसाइकिल यहां पर जब्त की गई। खाकी के शिकंजे में यह आरोपी, और आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो यहां पर मोटरसाइकिल को रोका गया, तलाशी ली गई और आरोपी अब खाकी के शिकंजे में है। और अब खबर सुकमा से। 7 महिला समेत 26 हार्डकोर सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सलियों पर 64 लाख के इनाम राशि घोषित थी। आत्मसमर्पित नक्सली मार डिवीजन, पीएलजी और जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे। सुकमा, उड़ीसा और मार्ग क्षेत्र की कई घटनाओं में शामिल रहे। एसपी किरण चव्हाण ने कहा, सभी सरेंडर नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। जितने भी यहाँ पर नक्सली हैं, एक एक करके सरेंडर करने आते हैं। आप देख सकते हैं 7 महिला भी इनमें शामिल है और आत्मसमर्पण ये किया है। सुकमा की तस्वीरें आप देख लीजिए। 64 लाख एक बड़ी राशि का इनाम यहाँ पर घोषित किया गया। पहले भी आपको वो तस्वीरें दिखाई जब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण यहाँ पर किया गया, इनाम यहाँ पर घोषित किया गया और एक एक करके तमाम एक पंक्ति में, ये देखिए आगे की तादाद में महिलाएं और पीछे पुरुष यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक एक करके तमाम लोग यहाँ पर आत्मसमर्पण करते हैं। ये तमाम नक्सली जो कि पहले भी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 64 लाख की राशि का इनाम इन पर घोषित था। और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें पीएलजी बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है। अगली खबर का रुख करेंगे रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गरियाबंद जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे माता राजिम जयंती महोत्सव 2026 सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुबह 11:35 पर रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से पांडुका के लिए रवाना होंगे। वहां से सड़क मार्ग से ग्राम कुटेनवा पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे सिरकट्टी आश्रम में धर्म ध्वज स्थापना और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद में दोपहर 2 बजे वे राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे और माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे राजिम से रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि लोचन मंदिर में इनका दर्शन करने का कार्यक्रम रहेगा। शाम को राजिम से रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और आज गरियाबंद जिले का दौरा उनका रहा। ये दौरे की तस्वीरें जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में तमाम लोगों से रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, उनकी अगुवानी में एक एक तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं और फूल दे करके उनको सम्मानित यहाँ पर किया जाता है। गरियाबंद जिले के दौरे पर है आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करने का इनका स्केड्यूल है।
और अब जगदलपुर की बात करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर दौरे के दौरान कहा कि जल्द ही बस्तर माओवाद से पूरी तरह मुक्त होगा और एक नया बस्तर यहां पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बस्तर के वनोपज अब वैश्विक लेवल पर पहचान बनाने को तैयार है। टोरा तेल और छिंद रस से बने गुड़ को लेकर अध्ययन अंतिम चरण में है और आने वाले समय में इसका लाभ सीधे वहां के लोगों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नियत समय पर बस्तर से माओवाद का खात्मा होगा और यहाँ के लोग भयमुक्त माहौल में खुलकर सांस भी ले पाएंगे। तो ये जगदलपुर की तस्वीरें। स्पष्टता सारी बात है, दिन कम जरूर बचे हैं, परंतु जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई समस्या अब टिक नहीं पाएगी। कितने नक्सली बचे बस्तर में पापाराव के अलावा? कुछ नाम तो आपके भी ध्यान में है, कुछ एरिया कमिटीज हैं जिन पर जो भी काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर संख्या भी आकलन में है। मैं सोचता हूं कि नियत समय में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की बात करेंगे। कलेक्टर कार्यालय के सामने एक युवक ने सुसाइड करने का प्रयास किया है। युवक ने कलेक्टर के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर तैनात सुरक्षा जवानों की तत्परता से बड़ा हादसा यहां पर टला। जवानों ने तुरंत युवक के हाथ से माचिस छीनी और उसे आग लगाने से रोका। युवक की पहचान आरिफ बाठिया के रूप में हुई है। आरिफ का आरोप है कि उसे अपने काम का भुगतान अब तक नहीं मिला है, जिससे वह पिछले 1 साल से आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव में है। आरिफ बाठिया का कहना है कि कृषि विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य उसने पूरा किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद उसकी मेहनत की राशि नहीं दी गई। युवक ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर लगातार प्रताड़ना के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और ये तस्वीरें उस युवक की देखिए जिसने कलेक्टर के सामने, ऑफिस के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। कर्मचारी इतना परेशान कर रहे हैं, कोई सीमा नहीं है। क्या हो गया था? आखिर क्यों डाल रहे हो पेट्रोल? क्या हो गया था आपको? मेरे द्वारा कृषि भवन बनाया गया है। साल भर से चतुर्वेदी मेरे को परेशान कर रहा है। 1 साल हो गया है। और जब देखो जब मंत्री का नाम लेता है वो। राजनांदगांव के मोहारा बाईपास में प्रीमियम वाइन शॉप के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा फिर से फूटा है और उन्होंने शराब दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दिया है। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस बल पहले से ही तैनात रहा। कांग्रेसियों का कहना है कि उनके लगातार विरोध और कई बार ज्ञापन देने के बावजूद जिला प्रशासन ने मोहारा वार्ड में कई शराब दुकानें खोली है, जिससे वहां का माहौल खराब हुआ है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदियाल ने कहा कि मोहारा वार्ड में पहले से कई शराब दुकानें चल रही थी, इसके बावजूद प्रीमियम वाइन शॉप का संचालन करना न्याय संगत नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को घेरते हुए चेतावनी दी, यदि शराब दुकानें बंद नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। इस मामले पर आबकारी विभाग के एसआई अनिल कुमार सिंह का कहना है कि प्रशासन नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। सरकार में इस शहर में 2 अंग्रेजी और 2 विदेशी दुकान थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही अब शहर में 10 शराब की दुकानें होने जा रही हैं। आने वाले दिनों में आबकारी के लोग यहाँ के विधायक की सहमति से, यहाँ के सांसद की सहमति से 4-5 जगह और शराब दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधियों की सहमति नहीं है, विधायक जी की सहमति नहीं है और सांसद जी की सहमति नहीं है, तो वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। उनका मौन रहना ही इस बात का संकेत है कि उनकी इसमें सहमति है, तभी आबकारी विभाग जगह जगह शराब की दुकान खोल रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम शराब बंदी करेंगे और दूसरी तरफ धड़ल्ले से शराब की। ये दुकान शासन के निर्देश अनुसार खुली है, इसका बंद करने का प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, और जैसा कि आदेश होगा ऊपर से प्रशासन का, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इनका एक आरोप भी है सर कि वाइन शॉप से भगवान जी की मूर्ति वो प्रतिमा टांगे। नहीं, ये क्या है, पहले घर था, मकान था, ये उन्होंने अपना लगाया था घर वालों ने। और आप मध्य प्रदेश के भिंड की हम बात करेंगे। भिंड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से बस आग घुसी है। अनियंत्रित बस ने खड़े ट्रक को टक्कर मारी। 2 दर्जन से ज्यादा सवारी बस में सवार थी। हादसे में कई यात्रियों को चोटें भी आई। घायलों का जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने देखा कि गाड़ी की क्या कुछ हालत हो गई थी ट्रक की।
आगे के परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए और वहां पर हाहाकार मच जाता है। पुलिस आरटीओ बैरियर के पास में यह हादसा हुआ। लोगों की भीड़, गम और गुस्से का माहौल यहां पर देखने को मिला। ये एक तस्वीरें दो पहलुओं को बताती है। जहां पर इस तरह से ये भयंकर हादसा हो जाता है, उसके बाद लोगों का गुस्सा यहां पर फूटता है, लेकिन गम भी होता है कि आखिरकार लगातार इस तरह से यात्रियों के साथ में, लोगों के साथ में खिलवाड़ होता रहेगा और क्या इन पर कभी लगाम लग पाएगी? लगेगी तो कब लगेगी? भोपाल से एक और खबर। संघ के 3 बच्चे वाले बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी और संघ का यह सिर्फ ध्यान भटकाने का एजेंडा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ के पुराने लोग खुद शादी नहीं करते और अगर करते भी हैं तो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं। पहले उन्हें अपने भीतर झांकना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संघ नेताओं की कई बेटियों ने मुस्लिम समाज में शादियां की है। एसआईआर को लेकर पीसी शर्मा ने कहा कि उनकी विधानसभा में 63,000 वोटरों के नाम काटे गए, जबकि वे सिर्फ 13,000 वोटों से चुनाव हारे थे, जबकि इनमें से कई मतदाताओं ने पिछले चुनाव में वोट डाले थे। अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें एसआईआर के काम में लगा रखा है और कई महीनों से वेतन ही नहीं दिया। उन्होंने ऐलान किया कि 19 जनवरी को डीपीआई का घेराव किया जाएगा और सरकार को कर्मचारी विरोधी भी बताया। और अब भोपाल की हम बात करेंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान आया। 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। बड़ा गणपति चौक से अहिल्या चौक रजवाड़ा तक निकालेंगे। पैदल मार्च में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जीतू पटवारी, उमंग सिंघा सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सभी जिला अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। सुबह 11 बजे शुरू होगी पैदल मार्च, राजवाड़ा पर खत्म होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी से भी समय मांगा। अभी लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत हुई है। केवल 4 लोग को 2-2 लाख मुआवजा मिला है। अभी भी कई लोग जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। 6 महीने पहले से शिकायत आ रही है कि गंदा पानी मिल रहा। प्रभारी मंत्री सीएम खुद हैं और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद वहां के विधायक भी है। 6 महीने से महापौर के कार्यालय में इस काम के निर्माण कार्य की टेंडर की फाइल भी रखी हुई है। अगर कहीं भी बैक्टीरिया मिलता है हैजा का, तो उसके प्रति तेजी से काम होता है। तो ये भोपाल की तस्वीर आपको बता दें। मुकेश नायक साहब ने यह बयान दिया। 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, जिसकी तैयारी, रणनीति तैयार की जा रही है। और चलिए भोपाल की बात करेंगे एक बार फिर से। राजधानी के छावनी में कब्रिस्तान में अवैध कब्जा कर वाहन पार्किंग संचालित किए जाने के आरोप यहां पर देखने को मिले हैं। क्षेत्रीय लोगों और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का आरोप है कि पूर्व कांग्रेस पार्षद सलीम अहमद के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन का गलत इस्तेमाल करके अवैध पार्किंग यहां पर चलाई जा रही थी। जब वहां के निवासियों ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ा और आरोप है कि सलीम अहमद और उनके परिवार के लोगों ने मारपीट की और हवाई फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। और पीड़ितों का कहना है कि घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर वहां के निवासी और ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी आज अपनी शिकायत लेकर भोपाल कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचे। उन्होंने मांग की है कि कब्रिस्तान से अवैध कब्जा हटाया जाए, आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की जाए। फिलहाल मामले में प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीर है। और चलिए अब खबर एमपी के भिंड की है, जहां पर भिंड नगर पालिका कार्यालय की बत्ती और चलिए बताते हैं आपको, पालिका कार्यालय की बत्ती उस समय गुल हो गई जब कर्मचारी कार्यालय में काम कर रहे थे। मजबूरन कर्मचारियों को टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ा। वहीं नगर पालिका कार्यालय में काम कराने पहुंचे लोगों का आरोप है कि करीब 1 घंटे से लाइट नहीं होने की वजह से हम लोगों को काफी परेशानियां हुई। मौके पर नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा का चैम्बर भी बंद मिला। कड़ाके की ठंड में लोग कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचे। लाइट नहीं होने से मायूस वापस लौट रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नगर पालिका में करोड़ों का फंड होने के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटर की व्यवस्था यहां पर नहीं है। और आप देखिए
कि किस तरह से ये तस्वीरें जो है अव्यवस्थाओं के आलम के तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर लाइट की कमी है, उसके बाद उम्मीदें इतनी बड़ी है कि कर्मचारी यहाँ पर डेडिकेटेड होकर के काम करें, लेकिन समस्या का समाधान कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और चलिए भोपाल की हम बात करेंगे, जहां पर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस वार्ता है। मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, लखन पटेल, इंदर सिंह कंसाना यहां पर मौजूद रहे। भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जी राम जी योजना अधिनियम को लेकर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों से परिचित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का बयान है, ग्रामीण परिवारों के लिए एक बहुत ही लाभदायक योजना है, जिसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़कर 125 की है। इसके तहत मजदूरों को तुरंत मजदूरी भी दी जाएगी, प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा भी दिया जाएगा। जी राम जी एक ऐसा क्षेत्र है जो क्रांति लाएगा। 50% काम करने का अधिकार पंचायत का रहेगा। योजना में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। कृषि संबंधित लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। जी राम जी अधिनियम में महिलाओं का विशेष ध्यान भी रखा है। महिलाओं और भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो जी राम जी योजना को लेकर के पिछले 2 दिनों से ये बहस और ज्यादा तेज हो चुकी है। कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी, तो वहीं बीजेपी इसके विरोध में लगातार पलटवार के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में ये देखने को मिला और ये फिलहाल भोपाल की तस्वीर है। मैं आपको 15 विभाग बता देता हूं कि कृषि कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। अब जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गाँवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। ऐसे में रोजगार आधारित कामों के लिए जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, एमएसएमई में भी बात कर रहे हैं, तो रोजगार आधारित उद्योग के लिए हम विशेष सुविधा वहाँ दे रहे हैं कि जैसे जो लेबर आधारित उद्योग लगाएगा तो हम प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना तक उसको VGF देते हैं। तो ये हमारे लिए तो इससे और बड़ा वरदान क्या होगा जब हम उसको जयराम जी के दायरे में भी लाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा में भी ये ना कौन सा भी नर्मदा घाटी, राजस्व, वन, लघु कुटीर उद्योग, सूक्ष्म MSME तो बता ही दिया मैंने, उद्योग, निवेश, सभी क्षेत्रों में इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। और इसी आधार पर कोई भी राज्य, खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो अब ये काम का एक बड़ा लाभ हम मिला ही है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमारी सबसे अच्छी भी है। और अब इंडस्ट्री की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे हर एक व्यक्ति का इसके बाद पलायन भी रुकेगा और अच्छे से। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के दोनों सदनों में जी राम जी जो हमारा अधिनियम 2025 है उसे मंजूरी दी। एक ऐसा बिल जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा, एक ऐसा बिल जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन मजदूरी मिलेगी। मजदूरी भत्ते का प्रावधान है जिसमें कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजनाएं केंद्र से बनती है, जबकि इस बिल में ग्राम पंचायत को अधिकार रहेगा। परिवार का पंजीयन, रोजगार गारंटी, सभी काम की जिम्मेदारी पंचायत की होगी। पंचायत जो काम चाहती है, राज्य सरकार जो चाहती है, क्योंकि राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी, तो वो सारे काम हो पाएंगे। 50% कामों का निर्णय करने का अधिकार हमारी पंचायत